सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन है क्या उसको समझेंगे, और फिनोमिना पे बेस्ड जो जो केसेस आते हैं हमारे। सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, हम सॉइल में भी यूज करते हैं सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन की वजह से कैपिलैरिटी फिनोमिना अकर होता था सॉइल में, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाता था, इंक्रीज हो जाता था, ठीक है, बाय सर्टेन अमाउंट। तो कैपिलरी फ्रिंजेस जो है हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ करती थी। इट वॉज देयर टू इंक्रीज द इफेक्टिव स्ट्रेसेस, जिसकी वजह से थोड़ी शियर स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती थी सॉइल की, याद होगा आपको, ठीक है। दिस इज ए कंटेनर कंटेनिंग वाटर, सपोज करो, ठीक है, इसमें दो मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, एक में ले रहा हूं सरफेस पे मॉलिक्यूल, एक में ले रहा हूं सर्टेन डेप्थ पे, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल ए है इट इज प्रेजेंट एट सरफेस, तो जो बी है इट इज इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। तो जो इनसाइड द लिक्विड है इस पे कुछ ना कुछ वाटर फोर्स लगाएगा। वाटर कैसी फोर्स लगाएगा बताना जरा। जो स्टैटिक फोर्सेस हैं वाटर की, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, वो फोर्स लगाएगा कुछ वाटर, ठीक है। सपोज दिस इज डेप्थ एच, तो यहाँ पर एच रो जी मैग्नीट्यूड का प्रेशर लग रहा होगा इसके ऊपर, और कैसे लगेगा, हर तरफ से बराबर लगेगा। उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन या टेंशन जो मर्जी ले लो, सपोज इस तरफ लग रही है, ठीक है, इस एलिमेंट पे हर तरफ बराबर फोर्स लगेगी। तो अगर मैं इसका नेट रिजल्टेंट निकालूं, नेट रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट बी, इट विल बी जीरो, क्योंकि ये वाली फोर्स इसको काट देगी, ये वाली फोर्स इसको काट देगी, जितनी भी फोर्सेस जनरेट होंगी इस पे सारी, उसके काउंटर में एक और फोर्सेज होगी, ठीक है, एक और फोर्स होगी जो इसको काउंटर बैलेंस कर देगी। तो नेट जो फोर्स आएगी किसी भी पॉइंट पे, दैट विल बी जीरो, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल ए की जो बिल्कुल सरफेस पे है, ठीक है, इस पे नीचे तो वाटर है लेकिन ऊपर कोई वाटर नहीं है, ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूल ए। तो इस पे देखो, इसको बैलेंस करने के लिए ये वाली फोर्स लग गई, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर वाटर नहीं है तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। ये वाली जो फोर्सेज है सारी इसको नीचे की तरफ पुल कर रही हैं। तो कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है, इट विल एक्सपीरियंस सम टेंसाइल फोर्स, ठीक है, एक नेट टेंसाइल फोर्स वो हमेशा एक्ट करती रहेगी उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ए पॉइंट पे नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। बोलो इस चीज में किसी को डाउट है तो, ठीक है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे, ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे, उन सब पे एक नेट रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी। आप मान के चलो ये फिक्स्ड बीम है एक, ठीक है, जिसमें ये स्पैन है। अगर मैं हर जगह पॉइंट लोड लगा के चल रहा हूँ या एक यूडीएल डाल के चल रहा हूं, तो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप जो होगी वो कैसी आएगी, ये आएगी इसकी डिफ्लेक्टेड शेप। एक नेट रिजल्टेंट फोर्स टेंसाइल नीचे की तरफ लग रही होगी, गॉट इट। और इसको काउंटर कौन कर रहा होगा, अब वाटर टू वाटर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ठीक है, वो क्या करेगी, इस रिजल्टेंट फोर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन करेंगी। तो जब ये फोर्स इस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, तो जो वाटर की इंटर पार्टिकल फोर्सेज होंगी यानी कि कोहेजन फोर्सेज होंगी, ये सारी इसको एक दूसरे की तरफ पुल करने की कोशिश करेंगे, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, ठीक है। दैट इज वाई एवरी सिंगल पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इट विल एक्सपीरियंस सम टेंसाइल फोर्स ऑन इट, समझ रहे हो। और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं, गॉट इट। तो सरफेस टेंशन फोर्स जो होगी इट विल बी, जितना भी ये फोर्स लगेगा एफ डिवाइड बाय लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ पे कितनी फोर्स लग रही है, यूडीएल की फॉर्म में लग रही है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट होगी। इसमें लिख लो
surface of water acts as a stretched membrane. ठीक है, ड्यू टू ए नेट टेंसाइल फोर्स exerted by cohesive forces. ठीक है, as a resultant फिर as a result of net downward forces, force on uppermost layer particles. रिपीट कोई रिपीट कर देता हूं। देखो बेसिकली हो क्या रहा है हाँ रिपीट कर रहा हूं, कोई बात नहीं। देखो बेसिकली होगा क्या, जो कहीं नीचे किसी भी डेप्थ पे सर्टेन मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, सपोज करो बी पॉइंट पे कि मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें हर तरफ वाटर एक इक्वल फोर्स लगाएगा, जैसे उसको हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक टेंशन की बात करूं अगर मैं, तो हाइड्रोस्टैटिक टेंशन कैसे लगेगी, हर पॉइंट पे इक्वल टेंशन लग रही होगी, ठीक है, किसी भी मैग्नीट्यूड की मान लो, ठीक है, हर पॉइंट पे बिल्कुल सेम लगेगी हर तरफ से। इसको हम हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन की फॉर्म में हमने पढ़ा था इन सॉइल, ठीक है, कि वाटर पे हर तरफ से, सॉरी सॉइल के पार्टिकल पे हर तरफ से वाटर क्या करेगा, एक नेट कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन। ठीक है, ऐसी हाइड्रोस्टैटिक टेंशन की बात करता हूँ। हाइड्रोस्टैटिक टेंशन में क्या है, हर पॉइंट मतलब एक मॉलिक्यूल पे हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ टेंसाइल फोर्स लग रही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस टेंसाइल फोर्स की, तो इसको काउंटर करने वाला इससे अपोजिट यहाँ पर है, इसको इस तरफ में अगर मान लो इस तरफ में एक फोर्स लग रही है, इसको काउंटर करने वाला इसके अपोजिट साइड में है। तो हर पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है उसको काउंटर करने के लिए उसके अपोजिट पॉइंट पे एक और फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से सर्टेन डेप्थ पे नीचे सारी फोर्स कैंसिल हो जाएगी और जो नेट रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी जीरो, ठीक है, क्योंकि सारी एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और लास्ट में रिजल्टेंट बचेगा जीरो। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, सपोज करो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ए पॉइंट दिखा रखा है एट सरफेस, ठीक है, तो सरफेस पे जो भी पार्टिकल्स होंगे उस पे ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट कर रहा वाटर, क्योंकि वाटर है ही नहीं इस मॉलिक्यूल के ऊपर, बस साइड में या नीचे है। तो जहां पर भी नीचे प्रेजेंट है वाटर, वो कुछ ना कुछ टेंसाइल फोर्स लगा रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसकी जब मैं नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालूंगा, देन सर्टेन डाउनवर्ड फोर्स विल बी देयर, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स में, क्योंकि ऊपर की तरफ बैलेंस करने वाला कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो नेट बचेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब अगर मान लो ये एक बीम है, ठीक है, इस पे हर पॉइंट पे नीचे की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी, ठीक है, तो ये बीम क्या करेगी, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो ऊपर की लेयर होगी ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, ड्यू टू दिस रिजल्टेंट फोर्स, जिसको काउंटर करने के लिए कोहेजन काम में आएगा। अब कोहेजन क्या करेगा, इस चीज को काउंटर करेगा। काउंटर कैसे करेगा, इसको स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह स्ट्रेच कर देगा, जो ऊपर टॉप मोस्ट जो लेयर होगी ना वाटर की, उसको बिल्कुल स्ट्रेच कर देगा अच्छे से, एक मेम्ब्रेन की तरह। गॉट इट। तो ये जो फोर्स लग रही है पर यूनिट लेंथ, इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। तो जो एफ है, एफ क्या है यहां पे, इट इज नथिंग बट टेंसाइल फोर्स, ठीक है, दैट इज इफेक्ट ऑफ नेट कोहेसिव फोर्स, ठीक है। इसीलिए जो छोटी चीजें होती हैं, ठीक है, दे बेसिकली फ्लोट ऑन वाटर। इसको मैं कैसे समझाऊं, ऐसे आपने कभी देखा होगा अगर पानी की बाल्टी में कोई चींटी गिर जाती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो पानी पे चल के भी पार कर जाती है पानी को, आपने देखा होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो वाटर का टॉप मोस्ट सरफेस है ना, इट एक्ट एज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। तो जो छोटे
कीड़े होते हैं, जानवर होते हैं ना, पानी के ऊपर चल भी लेते हैं ये। ठीक है, इस सरफेस टेंशन की वजह से वो नीचे डूबते नहीं है। और ये जो सरफेस टेंशन है ये बहुत हेल्प करती है। ठीक है, और दुनिया में आधी से ज्यादा चीजें हैं ये सरफेस टेंशन की वजह से ही होती हैं, अभी बताऊंगा कैसे।